हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम पजल्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने हर तरह के पजल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं चेक किया है तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन से चेक कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम कुछ मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी इजी आएगी। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है ताकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी कि किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंस्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 7 boxes A B C D E F G are arranged one above another. Only 2 boxes are placed above box D. Only one box is placed between box G and D. As many boxes are placed between box G and E as placed between E and A. 3 boxes are placed between B and C and B is placed above C. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब एक बार पूरा स्कैन करने पर हमें पता चल गया ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिंपल है, जिसके लिए हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार। 7 बॉक्सेस हैं, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव डी, यानी कि अगर 7 बॉक्सेस हैं टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्सेस हैं टोटल। ये 7 बॉक्सेस हो गए आपके टोटल। और हमें कहा गया है कि डी के ऊपर जो है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव डी, तो डी के ऊपर केवल 2 ही बॉक्सेस हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स जी एंड डी। तो डी अगर यहाँ है, जी की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और डी अगर यहाँ पर है तो जी की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ये दो केसेस बन सकते हैं। एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड ई एज बिटवीन ई एंड ए। तो जी और ई के बीच में उतने ही बॉक्सेस हैं जितने ई और ए के। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इसे रखना होगा। 3 boxes are placed between box B and C. B is placed above C. तो B और C के बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 3। तो और B जो है वो अबव है C के, तो C आपका नीचे आएगा। C को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, B को यहाँ आना चाहिए, विच इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो C की सिर्फ एक ही पोजिशन हो सकती है, वो यहाँ पर है, और 1 2 3 यानी कि B को जो है वो यहाँ आना पड़ेगा। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में भी देखा जाए तो बी की और सी की एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा वो कहीं और नहीं रह सकते हैं। अब हम अपने इस वाले क्लू को देखते हैं कि बी जी और ई के बीच में उतने ही लोग हैं जितने ई और ए के बीच में। तो अगर जी यहाँ पर है, ई को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो ई के ऊपर 2 लोग हैं, फिर जी है, ई के नीचे 2 लोग हो जाएंगे, फिर ए आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन सेट हो गई। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर जी यहाँ पर है, ई को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ए को हम यहाँ नहीं रख सकते बिना गैप के। ई को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ए का उस हिसाब से कोई भी टारगेट नहीं हो पाता है, यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशन जो है आपकी गलत हो जाती है, ये वाली इक्वेशन आपकी सही है। तो इसमें कौन सा हमारे पास बॉक्स बचा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। एफ इज द वन विच इज पेंडिंग। तो ये हमारे इक्वेशन जो है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में, तो बी आपका यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, इनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स डी। डी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है, इट इज बिलो बॉक्स जी, तो जी के बिलो है, इट इज ट्रू। इट इज इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, ई के जस्ट ऊपर है डी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, तो ये थर्ड पे ही है, डी इज ऑन नंबर 3 ओनली, यानी कि आपके ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। सबसे बॉटम में कौन सा बॉक्स है, बॉटम में आपका ए है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ? बॉक्स एफ के इमीडिएटली नीचे, बॉक्स एफ के इमीडिएटली नीचे सी है आपका, तो सी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है? बॉक्स ए इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी, बॉक्स ए इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज देयर इज वन बॉक्स बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक बॉक्स है, ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज बॉक्स बी इज सेकेंड फ्रॉम द टॉप, बॉक्स बी सेकेंड फ्रॉम द टॉप, वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर बॉक्स बी एंड एफ आर एडजेसेंट, यानी कि अगल बगल है बी और एफ, तो बी आपका यहाँ पर है और एफ आपका यहाँ पर है, तो ये अगल बगल तो हो ही नहीं सकते, दैट मीन्स इनमें से ऑप्शन नंबर 4 इज द फॉल्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। तो अब आइए हम एक लेवल और थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ये आपके थोड़े से डिफरेंट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। ये आपको आरबीआई, एलआईसी और एसबीआई, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। A batting coach made an observation on the basis of the ranks of 7 batsmen Virat, Rahul, Shikhar, Rohit, Dhoni, Rishabh, and Raidu in the previous practice matches. The observations are no two batsmen get the same rank, यानी कि सेम रैंक नहीं है। अगर सेम रैंक नहीं है दैट मीन्स सबके पास अलग अलग रैंक होगी, सबके पास, और टोटल प्लेयर्स कितने हैं? 7 है, तो यानी कि 7 रैंक्स तो होंगी ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 रैंक्स हो गई है आपकी। फिर है राइडू ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर देन विराट, तो राइडू जो है, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर। राइडू जो है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करता है विराट से। विराट ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर देन राहुल, और विराट जो है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करता है राहुल से। फिर है आपका ईच टाइम आइदर शिखर टॉप्स द प्रैक्टिस मैच एंड धोनी गेट्स द लास्ट रैंक, यानी कि अगर शिखर टॉप कर रहा है, यानी कि शिखर अगर आपका टॉप पे आता है तो लास्ट कौन आता है आपका? धोनी आता है, धोनी आता है। गेस, और रोहित टॉप द चार्ट, यानी कि और अगर रोहित ने चार्ट को टॉप किया है, अगर रोहित टॉप करता है देन आइदर ऋषभ और राहुल गेट्स द लास्ट रैंक, तो आइदर ऋषभ और राहुल विल गेट द लास्ट रैंक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले आपको आपकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं। इफ शिखर टॉप्स द मैच एंड रोहित परफॉर्म्स बेटर देन राइडू एंड ऋषभ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोहित रैंक? तो हमें पता है अगर शिखर टॉप कर रहा है, यानी कि अगर शिखर टॉप कर रहा है, ये वाली कंडीशन अगर हम लेते हैं, तो रोहित परफॉर्म्स बेटर देन राइडू एंड ऋषभ, रोहित बेटर परफॉर्म कर रहा है राइडू से भी और ऋषभ से भी, और राइडू, विराट, राहुल एक साथ ही आएंगे, तो ऋषभ आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका राइडू हो जाएगा, ये विराट और ये आपका राहुल। तो आपका क्वेश्चन क्या था? हमें रोहित की रैंक पता करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग रोहित की क्या रैंक हो जाएगी? रोहित की रैंक हो जाएगी सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ रोहित टॉप्स द चार्ट एंड ऋषभ's performs better than Raidu, then which of the following ranks cannot be possible rank for ऋषभ? अब अगर रोहित टॉप को चार्ट कर रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, देन व्हाट इट सेज, ऋषभ परफॉर्म्स बेटर देन राइडू,
ऋषभ परफॉर्म्स बेटर देन राहुल, यानी कि ऋषभ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका राहुल हो जाएगा, और राहुल ऋषभ से बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो राहुल यहाँ है, तो विराट आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड राइडू आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ऋषभ जो है या तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऋषभ, या तो यहाँ पर रोहित नहीं, यहाँ पे या तो धोनी आ जाएगा, या तो यहाँ पर आपका शिखर आ जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे भी आ जाएगा, सिमिलरली यही तीनों आपके यहाँ पर भी रिपीट हो जाएंगे, यही तीनों, ये तीनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें यहाँ पे श्योरिटी से नहीं पता है, बट इन तीनों की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, और इनका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स कैन नॉट बी अ पॉसिबल रैंक फॉर ऋषभ, ऋषभ इनमें से कौन सी रैंक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो 3 4 5 2, सो थ्री पे ऋषभ बिल्कुल आ सकता है, 2 पे भी ऋषभ आ सकता है, 4 पे भी ऋषभ आ सकता है, बट 5 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 5 पे राइडू आ जाएगा, तो 5 पे और 5 के नीचे भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इन तीनों को साथ ही में रहना है, क्योंकि दे परफॉर्म इक्विवेलेंटली। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, 3 भी परफॉर्म कर सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, यानी कि किस पे नहीं आ सकता, दैट इज 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो वो कैन नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ शिखा टॉप्स द चार्ट of the matches and Rishabh performs better than Raidu, then which of the following statement isn't definitely true? यानी कि कौन सी ट्रू नहीं है? धोनी परफॉर्म्स वर्स देन विराट, अगर ये वाला केस हम लें एंड ऋषभ इज परफॉर्मिंग बेटर देन राइडू, धोनी परफॉर्म्स वर्स देन विराट, तो ये एब्सोल्युटली आपका ट्रू है। फिर है रोहित परफॉर्म्स बेटर देन ऋषभ, रोहित परफॉर्म्स बेटर देन ऋषभ, ये भी आपका ट्रू है। देन क्या है, अ, ये आपका पॉसिबिलिटी है, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों अपनी प्लेसेस को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इन केस अगर हमें कोई श्योर शॉट फॉल्स नहीं मिलता है तो फिर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर है राइडू परफॉर्म्स बेटर देन धोनी, राइडू परफॉर्म्स बेटर देन धोनी, ये भी आपका श्योर शॉट है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ऋषभ परफॉर्म्स बेटर देन विराट, ऋषभ परफॉर्म्स बेटर देन विराट, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, दैट रोहित परफॉर्म्स बेटर देन ऋषभ, रोहित परफॉर्म्स बेटर देन ऋषभ, ये जरूरी नहीं है, ये दोनों अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल क्वेश्चन बेस्ड है, यानी कि जो ये क्वेश्चन बनेंगे इसके अकॉर्डिंग हमें ये चार्ट जो है वो हर बार क्रिएट करना होगा, तो हम इस तरह से स्लैशेस बना सकते हैं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की जो पोजीशन है रोहित और ऋषभ की, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, इट्स नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में थी, बट इस वाले क्वेश्चन में इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन इंटरचेंज। इन तीनों की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, धोनी की और शिखर की जो है वो फिक्स्ड है, बट इन दोनों की जो है वो फिक्स्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ शिखर टॉप्स द प्रैक्टिस मैच एंड राहुल्स रैंक इज फोर्थ, अगर शिखर टॉप कर रहा है और ऋषभ की रैंक हमें क्या दी गई है, राहुल, इफ राहुल्स रैंक इज फोर्थ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन परफॉर्म वर्स देन देम, अब हमें राहुल की रैंक को फोर्थ रखना है, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉसिबिलिटी ले लें, अम, यहाँ पर हमने एक पॉसिबिलिटी ले ली कि अगर शिखर टॉप कर रहा है तो हमें मालूम है कौन लास्ट आएगा, धोनी लास्ट आएगा, तो धोनी को लास्ट आना है। और अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इफ राहुल्स रैंक इज फोर्थ, राहुल की जो रैंक है वो फोर्थ है, तो राहुल आपका यहाँ पर आ जाएगा, और राहुल अगर यहाँ पर है तो हमें इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना है, तो राहुल यहाँ है, तो विराट आपका यहाँ आ जाएगा, एंड राइडू आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऋषभ और रोहित यहाँ पर हो जाएंगे, ऋषभ एंड रोहित।
तो फिर हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन परफॉर्म्स वर्स दैन देम? वर्स देन देम यानी कि राहुल से वर्स कौन परफॉर्म कर रहा है? इफ शिखर टॉप्स द प्रैक्टिस मैच एंड राहुल रैंक इज फोर्थ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन परफॉर्म वर्स देन देम? राहुल से वर्स कौन है? तो ऋषभ यहाँ पर आया हुआ है, तो ऋषभ वर्स परफॉर्म कर रहा है राहुल से। राहुल यहाँ पर है, ऋषभ यहाँ है, तो डेफिनेटली इट इज वर्स। फिर रोहित है, रोहित गिवन है, तो ऋषभ और रोहित दोनों ही यहाँ पर ऑल्टरनेट आ सकते हैं और दोनों ही राहुल से वर्स परफॉर्म कर रहे हैं। देन इट सेज राइडू, राइडू आपका जो है वो ऊपर है, यानी कि वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ ऋषभ और रोहित ही है जो राहुल से वर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऋषभ और रोहित बोथ, यानी कि बोथ आपका ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह की ये थोड़े से मिसिंग इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उनको चेंज करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज ये सिंपल बहुत होते हैं, बस आपको इनकी ट्रिक पता होनी चाहिए और ये आपको सिर्फ जितनी प्रैक्टिस आप करते हो उससे आता है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अ, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल में अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज के सेशन में, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही एम्बिगुअस फॉर्म में दी हुई होगी। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, नो फ्लोर इज वेकेंट। अब हमें पता है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स है, कितनी है हमें ये नहीं पता, सर्टेन नंबर है। कोई भी फ्लोर वेकेंट नहीं है, मतलब बीच में कोई भी वेकेंट फ्लोर नहीं है, यानी कि हर फ्लोर पे कोई ना कोई रह रहा होगा। फिर ओनली वन पर्सन स्टेज ऑन ईच फ्लोर, either person's age or person's name is given but not both among those who are living in the floors. Example, if P lives on first floor and his age is not given, similarly the one whose age is 10 lives on second floor, his or her name is not given. यानी कि या तो आपको नाम दिए होंगे जैसे ए बी सी डी करके, या फिर जैसे ये एडविन है या फिर फाहद है, अरुण है, या तो नाम दिए होंगे तो इनकी एज नहीं गिवन होगी, और अगर एज है जैसे 12 है 17 है, अगर एज दी हुई है तो इनके नाम नहीं गिवन होंगे। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द अबव इज 2 एंड सो ऑन। यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो समवेयर नीचे से जो लोअर मोस्ट फ्लोर होगी वो 1 होगी, उसके ऊपर 2 3 एंड सो ऑन जहाँ तक जाएगी। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से हमें अप्रोच करना है। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन एडविन्स फ्लोर एंड द फ्लोर ऑफ द वन हुज एज इज 12। ओके, तो यहाँ पर हम दो कंडीशन बना लेते हैं। या तो एडविन अगर हमारा यहाँ पर है तो एडविन से 3 फ्लोर के गैप पे, सो 1 2 3, 3 फ्लोर के गैप पे कौन है, एज नंबर 12, एज 12 1 2 3, यानी कि एज 12 जो है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। एक कंडीशन आपकी ये हो जाती है। या फिर एडविन आपका यहाँ पर आ जाएगा और 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 के बीच में 3 लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द वन हुज एज इज 30 लिव्स इमीडिएटली बिलो एडविन्स फ्लोर। एडविन के फ्लोर के जस्ट नीचे 30 है, तो 30 यहाँ आ जाएगा एंड सिमिलरली 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, there are two floors between the one whose age is 12 and lives on the 12 and lives on the one whose age is 17। यानी कि 12 और 17 के बीच में दो फ्लोर्स है, 12 और 17। तो 12 अगर यहाँ है तो दो फ्लोर यहाँ पर, 17 तो नहीं आ सकता,
तो इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 2 फ्लोर ये हुई, तो 17 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 फ्लोर छोड़ करके 17 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 कंडीशंस हमारी बन गई। नेक्स्ट आपका क्या है? द वन हुज एज इज 8 लिव्स जस्ट अबव फाहद। जिसकी एज 8 है वो कहाँ है? जस्ट अबव फाहद। फाहद के जस्ट ऊपर रह रहा है। देन द वन हुज एज इज 17 लिव्स जस्ट अबव अरुण's फ्लोर। जिसकी एज 17 है उसके जस्ट अबव, लिव्स जस्ट अबव अरुण, यानी कि 17 जो है वो अरुण के जस्ट अबव है, यानी कि 17 के नीचे जो है वो अरुण आएगा। तो अब यहाँ पर पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। और यहाँ पर हम अरुण को लगा सकते हैं कि अरुण 17 के जस्ट नीचे, यानी कि 17 इज जस्ट अबव अरुण। नेक्स्ट क्या है? द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन। यानी कि जो सबसे लोएस्ट फ्लोर पे है, जो सबसे लोएस्ट फ्लोर पे होगा वो एज नहीं है, यानी कि उसका नाम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अरुण है, तो अरुण कैन बी लास्ट और इट कैन नॉट बी लास्ट, आगे हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे। द Charan lives on the floor on which 3 floors of Charan lives on the floor which is 3 floors above the floor of the one whose age is 8। यानी कि चरण ऊपर रहता है, he lives above 3 floors above whose age is 8। चरण 3 फ्लोर्स ऊपर रहता है उस इंसान की जिसकी एज 8 है। तो 3 फ्लोर्स अबव यानी कि इनके बीच में 3 लोग हो जाएंगे, चरण जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। Then it says the one whose age is 27 lives immediately below Charan। यानी कि जिसकी एज 27 है वो जस्ट चरण के नीचे है, तो इनके नीचे 2 लोग आ जाएंगे और यहाँ पर 8 और फिर फाहद आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हो गए। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास 5 ही प्लेसेस आ रही हैं अभी। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से पुट अप करते हैं तो हमारे पास ये किस तरह से सेट डाउन होता है। तो अगर हम चरण को यहाँ रखते हैं, चरण को हमने अगर यहाँ पे रख दिया तो चरण के जस्ट बिलो कौन है? 27। और 8 और चरण के बीच में 3 फ्लोर्स है, तो 1 2 और ये 8 हो गया। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया है, ये 3 फ्लोर्स नहीं 2 फ्लोर्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है चरण लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर्स अबव, यानी कि उनके बीच में 2 ही फ्लोर्स है। चरण लिव्स 3 फ्लोर्स अबव, यानी कि चरण और 8 के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, जिनमें से चरण के जस्ट नीचे 27 है। तो 27 उसके नीचे आपका 8 है 12 के बाद, और इसके जस्ट नीचे आपका फाहद आ गया। तो ये आपका एग्जैक्टली सेट हो गया, और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पहले ही गलत हो गई थी। तो लोअर मोस्ट फ्लोर हमारी 1 है, तो ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारी टोटल 9 फ्लोर्स हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एकदम करेक्टली सेट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर हमें ये नहीं पता था कि कितने लोग अवेलेबल हैं, कितनी फ्लोर्स अवेलेबल हैं, और ना ही कितने पर्सन हैं। हमें हर एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग गिवन थी, हमने सबको पढ़ते हुए डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट भले ही था, बट ये काफ़ी सिंपल था, क्योंकि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड करके अजम्पशंस बनाने हैं, और यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकती है। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे गिवन है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? इनमें से 4 जो हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये है आउट ऑफ 5,
हमें बताना है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ओके, मैंने सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको चेंज कर देते हैं कि इनमें से 3 जो हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 4 में से, और हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। द वन हुज एज इज 30, 27, 8 एंड 12। 30 यानी कि 30 आपकी ये है, 12 आपकी ये है, नेक्स्ट इज 27 एंड 12। 27 ये है और 8 ये। तो ये आपकी 8 4th फ्लोर पे है, 12 आपका 5th फ्लोर पे है, 27 आपका 6th फ्लोर पे है, 30th आपका 8th फ्लोर पे है। यानी कि अगर देखा जाए सब के सब आपके इवन नंबर फ्लोर पे हैं, अपार्ट फ्रॉम नंबर 12 वो आपका 5 पे है, यानी कि एक इवन ऑड नंबर फ्लोर पे, यानी कि फ्लोर नंबर 12। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज एज इज 17। 17 किसकी एज है, हमें फ्लोर बताना है। 17 पे कौन है, सेकेंड फ्लोर, तो इट इज सेकेंड फ्लोर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज सेकेंड टू द बिलो एडविन्स फ्लोर। एडविन के फ्लोर से सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज सेकेंड टू द बिलो ऑफ एडविन्स फ्लोर। एडविन की यहाँ पे इससे सेकेंड पे किसकी आ रही, चरण की, तो चरण। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन फाहत एंड एडविन। फाहत और एडविन, तो एडविन आपका ये है और फाहत आपका यहाँ पर है, तो इनके बीच में कितनी फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फ्लोर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन द ऑड नंबर फ्लोर। हमें सम निकालना है उनकी एजेस का जो कि ऑड नंबर की फ्लोर पे रह रहे हैं। तो ऑड नंबर में कौन कौन रह रहा है, ऑड नंबर में एक तो ये है हमें जिसकी एज नहीं गिवन है, 7 पे है जिसकी हमें एज नहीं गिवन है, देन 12 गिवन है जिसकी एज हमें गिवन है, दैट इज 12। तो यहाँ पर हम 12 को काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका। देन 3 पे फाहत आ जाता है, 2 पे आपका 17 है और 1 पे आपका है आरुण है। यानी कि आपका ऑड नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, दैट इज 12। तो अगर 12 देखा जाए तो यहाँ पर सम किसी के साथ होना ही नहीं है, यानी कि जो टोटल आएगा वो आपका 12 ही होगा, जो इसमें से कोई भी नहीं है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5, यानी कि नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।